अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। एक टॉपिक पे मैं काफ़ी अरसे से बात करना चाह रही थी और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी बहुत सारे देशों में होती देखी है मैंने, और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और बहुत अफसोस होता है कि ये जो हरकत लोग करते हैं मुझे उसके पीछे का रीज़न समझ में ही नहीं आता है। इंडिया में भी बहुत दफ़ा देखा है, बाहर की कंट्रीज़ के वीडियोस ऐसे देखे जहाँ पे एक लेडी का हिजाब कोई खींचता है या रास्ते में चलते हिजाब पीछे से खींच लेते हैं, या ऐसी बहुत सारी हिजाब से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सरीज होती है या जो भी न्यूज़ में हमें देखने मिलता है, वो देखकर दिल में अफसोस होता है कि ये हरकत लोग क्यों करते हैं। आप अगर इतना फ्रीडम में मानते हैं तो फिर आपको क्या राइट बनता है कि आप किसी को भी उसके क्लोथिंग में से कोई भी चीज़ उसने क्यों पहनी है या उसे नहीं पहननी चाहिए, ये चीज़ आप डिसाइड करने वाले होते कौन हैं। अगर कोई लड़की चूज कर रही है दैट शी वॉन्ट्स टू कवर हर सेल्फ, शी वॉन्ट्स टू कवर हर हेड और शी वॉन्ट्स टू कवर हर फेस, देन वॉट इज योर प्रॉब्लम। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई लड़की नहीं चाह रही है अपना फेस कवर करना, अगर कोई लड़की नहीं चाह रही है अपना हेड कवर करना या नहीं चाह रही है कि वो फुल कवरिंग में निकले, तो भी आपका क्या मसला है इससे। आज मैं उन सबसे बात करना चाहती हूँ जिनको हिजाब से प्रॉब्लम है या जो हिजाब नहीं पहनते उनसे प्रॉब्लम है। देखिए, आप आपकी लाइफ में जो भी करते हैं दैट इज योर लाइफ। आप आपकी फैमिली में जो भी प्रीच करते हैं, जो भी सिखाते हैं, दैट इज योर पर्सनल थिंग। इफ यू डू नॉट लाइक अ रिलीजन, इट्स ओके। Nobody has asked you to fall in love with Islam. Nobody has asked you to, talk to Muslim people or talk to Muslim women. Nobody has asked you to do that. If you do not like something, if you do not agree with something, आपका कोई राइट नहीं बनता है कि उस चीज़ को आप रॉन्ग प्रूव करें और ऐसी प्रोवोकेटिव हरकतें करें जहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बड़ा इश्यू बन सकती है। कोई भी लड़की जब कुछ भी चूज करती है पहनने का, और ये चीज़ मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी जो पब्लिक प्लेसेस पे कमेंट्स करती है किसी के भी पहनावे को लेकर। इफ़ अ गर्ल इज़ वेयरिंग जीन्स, इट इज़ हर चॉइस। इफ़ अ गर्ल इज़ कवरिंग हर सेल्फ, इट इज़ हर चॉइस। इफ़ अ गर्ल चूजेस टू डू एनी थिंग विद हर सेल्फ, इट इज़ हर चॉइस। देयर शुडेंट बी एनी इश्यू विद एनी बडी। आप अगर ये चीज़ें कर रहे हैं ना, ट्रस्ट में आप किसी और को नीचा नहीं दिखा रहे, आप अपनी सोच बता रहे हैं कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई है, आपकी सोच कितनी नैरो माइंडेड है, ये बता रहे हैं आप। अगर आप जो भी सोशल मीडिया पे लोगों को भौंकने की आजकल आदत पड़ गई है, जो वो कमेंट्स में अपनी नफरत दिखाते हैं, जो कमेंट्स, अब कोई इस्लामिक वीडियो है, मैं आपको क्लियर कट सीधा एग्जाम्पल देती हूँ जो होता आ रहा है उसका। अगर कोई इस्लामिक वीडियो है और आप इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स आकर जिनको भी वो फॉलो करते हैं उनके नीचे नाम लिख देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हो आप। आपने किसी मुस्लिम को देखा है कोई भी रिलीजियस पोस्ट के नीचे अल्लाह अकबर लिखते हुए? जी, आप नहीं फॉलो कर रहे, आप मत फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बनाया नहीं गया है। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जिससे आप रिलेटेड नहीं है, आपको कौन बोल रहा है कि आप उसके बीच में पड़े? आपको हिजाब से भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं पोस्ट उससे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। सो दिस इज एज सिंपल एज इट साउंड्स कि इंसान को अगर फ्रीडम मिली है तो वो उसके साथ, उसके बॉडी के साथ, उसके क्लोथिंग के साथ, उसकी लाइफ के साथ जो करना चाहता है कर सकता है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपको कोई मिल जाता है, आपको रोककर बोलता है ये टी शर्ट उतार कर फेंक दो, आप पर अच्छी नहीं लग रही, आप उतार के फेंक देंगे? नहीं उतारेंगे ना। दैट सेम गोज विथ हिजाब। और आप हिजाब को क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है हिजाब कोई अलग ही चीज़ है जो इन्वेंट हुई है?
अलग ही रिलीजन का है, क्या समझ रहे हैं आप हिजाब को? आप अपने रिलीजियस टेक्चर्स उठा के देख लीजिए, आप अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देख लीजिए, आप अपनी रिलीजियस बुक्स देख लीजिए। जिसको आप लोग घूंघट कहते हैं या जिसको क्रिश्चियंस वेल कहते हैं, हर एक के कल्चर में ये कहा गया है, हर एक रिलीजन में कहा गया है दैट अ वुमन शुड कवर हर बॉडी। इफ अ वुमन चूजेस टू डू दैट, इट इज हर थिंग। इफ शी डजंट, इट इज हर चॉइस अगेन। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपका मसला क्या है हिजाब से? आपको कोई पहना रहा है? आपके सर पे कोई बांध रहा है? मैं आप सबको कहना चाहती हूँ ये चीज़ कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस आप खुद लीजिए, पर किसी और के अंदर, किसी और के रिलीजन के अंदर या किसी और की कोई भी चॉइस के अंदर आपको इंटरफेरेंस का कोई राइट नहीं बनता। और अगर आपको कोई इस्लामिक पोस्ट पसंद नहीं आ रही, अगर आपको कोई इस्लामिक रील पसंद नहीं आ रही, ये आपका मसला है ना, आप मत देखें उसे। और अभी तो सोशल मीडिया इतना एडवांस्ड हो गया है ना कि अगर आप नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन टाइप करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वो पोस्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये जो बेवजह की नफरत फैला के रखी है ना कुछ लोगों ने, ऑन बोथ द साइड्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन, ऑन बोथ द साइड्स है बहुत सारे लोग जो दूसरों की पोस्ट पे जाके लिखते हैं कि तुम्हें तो कवर होना चाहिए, यू आर अ मुस्लिम। डोंट प्रीच। आप अपना घर संभाले, आप अपनी बेटियों को संभाले, आप अपनी बहनों को संभाले। दूसरों की बहनों पर उंगलियां उठाना सही बात नहीं होती। सिमिलरली अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे तो कोई मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, नहीं पहन रही है, शुडंट बी योर इशू। आई होप मेरे वर्ड्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। जिसकी लाइफ में जो चल रहा है चलने दे, हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर बने। We should become a better individual every next day and we should work upon that. That is the main thing. That should be the main goal of life. किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने हिजाब नहीं पहना है, कोई क्या पोस्ट कर रहा है, किसी का पोस्ट कुछ और है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप मत देखें। Stop just, spitting hatred wherever you can. Stop doing that. Please. Assalamu alaikum. Thank you.